जश्न का समय आ गया है और त्योहारों के इस मौसम में टेस्ट बुक आपके लिए लेकर आया है नवरात्रि सेल। जी हाँ, इस 14, 15 और 16 अक्टूबर को आपको मिलेंगे शानदार ऑफर्स और डिस्काउंट सभी सुपर कोचिंग पर। तो अगर आप इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो अभी जाइए और इन शानदार ऑफर्स का लाभ उठाइए। Hello everyone, welcome to this session of Textbook Super Coaching. This is me, Tolika, your UGC NET Paper 1 faculty. Don't forget to like and subscribe to this channel. अगर आप हमारे टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। लर्नर्स, इफ यू आर गेटिंग योरसेल्व्स enrolled in any of the subscription based courses, you can use my faculty code Tulika R for 25% discount. लर्नर्स, ये है मेरा टेलीग्राम ग्रुप। आप सभी इंपॉर्टेंट अपडेट, सेशन के टाइमिंग, सेशन के पीडीएफ्स आपको टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू प्रोवाइड किए जाते हैं। सो डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप. Learners, the Navratri sale is going on where you get 3 months of subscription at 4,874 by using my faculty code Tulika R. And this is a very limited period offer. ये काफी limited period है. So all those students who are interested, serious about up 3 months, आने वाले 3 महीनों में अगर आप अपनी तैयारी पूरी करना चाहते हैं, so do join our subscription based courses. आई होप आप सबों ने सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लिया है। सो आज का जो टॉपिक है जिसको हम कवर करने जा रहे हैं वो है लॉज ऑफ लर्निंग। मेजरली हम जो लॉज ऑफ लर्निंग कवर करते थे वो होता था प्राइमरी, बट प्रेजेंटली अब हमने देखा है कि क्वेश्चंस जो है सेकेंडरी लॉज ऑफ लर्निंग पे भी पूछे जा रहे हैं। सो हमने आज का ये सेशन दोनों को क्लैरिफाई करने के लिए बनाया है। अगेन, सेकेंडरी लॉज भी इनिशियली जो लॉज दिए गए थे वो 5 थे, बट नाउ दे हैव बीन इंक्रीज टू 8। तो हम आज 3 प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग जो बेसिक लॉज ऑफ लर्निंग है एंड 8 सेकेंडरी लॉज ऑफ लर्निंग को समझेंगे विथ एग्जाम्पल, सो दैट आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए। सो इफ यू टॉक अबाउट लर्निंग, जैसे ही हम टर्म यूज करते हैं लर्निंग, पहला नाम जो हमारे दिमाग में आता है वो है थॉर्नडाइक। ठीक है, थॉर्नडाइक ने लॉज दिए लर्निंग के बारे में। उन्होंने बताया कि लर्निंग एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, बहुत सरल नहीं है, सहज नहीं है, काफी कॉम्प्लिकेटेड है और लर्निंग होने के लिए बहुत सारे नियम होते हैं। तो उन्होंने बनाए प्राइमरी एंड सेकेंडरी लॉज ऑफ लर्निंग। अब प्राइमरी लॉज में क्या है? प्राइमरी लॉज में सबसे पहला नियम जो होता है वो है लॉ ऑफ रेडीनेस, यानी कि अगर मी एज अ लर्नर, अगर मैं लर्नर हूं और मैं तैयार नहीं हूं पढ़ने के लिए, कोई मुझे कितना भी पढ़ा ले मैं नहीं पढ़ने वाली। राइट, होता है ऐसा। कितने भी क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स, कितना भी अच्छा कंटेंट आपको मिल जाए, अगर आप तैयार नहीं हैं, अगर ये लॉ ऑफ रेडीनेस नहीं है तो लर्निंग विल नॉट हैपन। ठीक है, तो बेसिकली हम यहाँ जो लॉस के बारे में पढ़ेंगे उसमें हम ये समझेंगे कि अगर ये लॉस को फॉलो नहीं करते हैं सो बेसिकली लर्निंग इज नॉट हैपनिंग। ठीक है, सो पहला हमारा प्राइमरी लॉ। प्राइमरी लॉ में इसका कोई ऐसा ऑर्डर नहीं है, बट हाँ, चूंकि लर्निंग की शुरुआत ही रेडीनेस से होती है, इसलिए ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि जो हमारा लर्नर है वो कुछ भी सीखने के लिए तैयार है। नेक्स्ट इज लॉ ऑफ एक्सरसाइज। लॉ ऑफ एक्सरसाइज को कई जगह लॉ ऑफ यूज एंड डिसयूज भी कहा जाता है। यूज एंड डिसयूज कहने का मतलब होता है कोई भी चीज जो हम निरंतर प्रयास करते रहते हैं, प्रैक्टिस करते रहते हैं, अभ्यास करते रहते हैं, उस पे हमारी कमांड बेहतर हो जाती है। वहीं अगर हम कोई चीज को रिवाइज करना, प्रैक्टिस करना, रीड करना छोड़ देते हैं तो धीरे धीरे वो हमारा पर्टिकुलर सब्जेक्ट, टॉपिक वीक होता जाता है। बेसिकली जब भी थॉर्नडाइक बात करते हैं लर्निंग की तो वो बताते हैं रिलेशनशिप बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। तो कोई भी चीज जो एक तरह का रिस्पॉन्स को जनरेट करती है उसे कहते हैं स्टिमुलस, और लर्निंग के समय ये जो बॉन्ड होता है स्टिमुलस और रिस्पॉन्स का, ये स्ट्रेंथन हो जाता है। से फॉर एग्जाम्पल आपसे जैसे ही पूछा जाता है पेरिस अग्रीमेंट, ठीक है, आपके दिमाग में इंस्टेंटली आता है 2015 या क्लाइमेट चेंज। राइट, क्यों? क्योंकि स्टिमुलस था पेरिस अग्रीमेंट वाला वर्ड और रिस्पॉन्स था आपका ईयर या जो भी चीज इसके साथ एसोसिएटेड, फॉर एग्जाम्पल क्लाइमेट चेंज। तो लॉ ऑफ एक्सरसाइज ये बात कहता है कि कोई भी चीज जब हम प्रैक्टिस करते रहते हैं तो हमारा बॉन्ड स्ट्रांग हो जाता है, और जैसे जैसे हम प्रैक्टिस छोड़ देते हैं ये वो बॉन्ड जो है वीक होके ब्रेक कर जाता है। तो ये होता है लॉ ऑफ एक्सरसाइज।
लॉ ऑफ इफेक्ट क्या होता है? अगर आपने कोई भी काम किया, कोई भी अच्छा बिहेवियर किया और मैंने आपको उस पर शाबाशी दे दी, आपकी लर्निंग अच्छी हो जाएगी, आप अगले दिन भी तैयारी करके आएंगे, प्रैक्टिस करके आएंगे। वहीं अगर आपको किसी चीज के लिए डांट दिया जाए, किसी चीज के लिए नेगेटिव बोल दिया जाए, तो आपका इंटरेस्ट हो सकता है उस टॉपिक से, उस सब्जेक्ट से, उस यूनिट से खत्म हो जाए। राइट? तो इफेक्ट क्या हो रहा है, लर्निंग का आप पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? पॉजिटिव रिस्पॉन्स या पॉजिटिव आउटकम हो रहे हैं या नेगेटिव आउटकम हो रहे हैं? तो अगर पॉजिटिव आउटकम होते हैं, मान लीजिए बच्चों, अगर हमने क्लास में बच्चों से पूछा और किसी एक बच्चे ने खड़े होकर जवाब दिया और हमने सब, उसने आंसर सही किया, हमने ताली बजाई और उसको इंकरेजमेंट मिला, वो अगले दिन फिर से उसकी तैयारी करेगा। दैट मीन्स इस लर्निंग भी उसकी अच्छी हो गई और इस चीज का रिपीट बिहेवियर हमें देखने को मिलेगा, बिकॉज इट इज गिविंग अ पॉजिटिव इफेक्ट। नाउ, अर्लियर वी यूज्ड टू टॉक अबाउट दीज सबऑर्डिनेट लॉज, जिनको हम सेकेंडरी लॉज कहते हैं, बट हम प्रिसाइजली इनको 8 हेडिंग्स में पढ़ेंगे। ये है हमारे फुल एंड फाइनल लिस्ट ऑफ 8 सबऑर्डिनेट या सेकेंडरी लॉज ऑफ लर्निंग। ठीक है? सेकेंडरी लॉज क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनकी पोजीशन भी सेकेंडरी है। प्राइमरी लॉज वही 3 है, सेकेंडरी लॉज में पहला आता है लॉ ऑफ प्राइमेसी। प्राइमेसी कहने का मतलब होता है जो बात हम पहले जानते हैं, जिसके बारे में हमें जानकारी पहले होती है, उसी को हम सत्य मानते हैं। राइट? अगर कोई भी चीज, किसी भी कंसेप्ट को अगर हम पहले पढ़ चुके हैं, उसके बारे में एक हमारा थॉट प्रोसेस बन चुका होता है, तो जिसको कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द बेस्ट इंप्रेशन, या वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है। लॉ ऑफ प्रिमेसी उसी के बारे में बात करता है, पहले क्या सीखा आपने। और कई बार ऐसा होता है, अगर हम पहले गलत सीख लेते हैं तो उसको अनलर्न करना भी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। अगर आप किसी चीज को गलत तरीके से, किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, किसी इक्वेशन को बना रहे हैं, तो पहली पढ़ी हुई चीज ज्यादा अच्छे से समझ आती है, याद रहती है और थोड़ी, कहा जाए तो, स्ट्रांग भी होती है। ये होता है लॉ ऑफ प्रिमेसी, जिसमें हम फर्स्ट लर्निंग को महत्व देते हैं। ठीक है? नेक्स्ट इज लॉ ऑफ रीसेंसी। कई बार आपने देखा होगा कि जो आपने कल पढ़ा और आज आप एग्जाम देने गए और वही क्वेश्चन पूछ लिया, आपको तुरंत से आंसर याद आ जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पे लॉ ऑफ रीसेंसी काम करता है। जो हम रिसेंटली, अभी हाल फिलहाल में चीजों को पढ़ते हैं, वो हम आसानी से रिकॉल कर पाते हैं, यानी कि हमारी लर्निंग जो है अभी फेड नहीं होती है, हमारी मेमोरी में फ्रेश रहती है। तो लॉ ऑफ रीसेंसी का मतलब होता है जो हमने रिसेंटली पढ़ा। नेक्स्ट इज लॉ ऑफ इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस। आप जितनी मेहनत से कोई काम करते हैं, उतना रिजल्ट अच्छा होता है। आप जितने मोटिवेशन से अपनी स्टडी करेंगे, उतना ज्यादा आप समय अपनी स्टडीज को देते हैं। इंटेंसिटी, आपने जिस स्टिमुलस को भी यूज किया लर्निंग के लिए, आपका जो भी कारण था, एग्जाम का मोटिवेशन, आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं, क्लास में परफॉर्मेंस करना चाहते हैं, लर्निंग, किसी भी चीज के पीछे जो कारण है वो कितना स्ट्रांग है, वो निर्भर करता है आपकी लर्निंग पे। कई बार ऐसा होता है, हम कोई स्किल बहुत जल्दी सीख जाते हैं बिकॉज ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस। मान लीजिए किसी को डांसिंग सीखने का बहुत शौक है और उसको मौका मिलता है और वो बहुत जल्दी, बाकी लोगों के कंपैरिजन में बहुत जल्दी सीख लेता है। क्यों? क्योंकि वहां इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस, उसकी जो ड्राइव है, इनर ड्राइव है, दैट इज स्ट्रॉन्गर देन अदर्स। राइट? तो ये होता है हमारा लॉ ऑफ इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस, और ये वैरी करता है, अगर जिसका कम होगा वो कम परफॉर्म करेगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स। अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में पढ़ते हैं जो कि बिल्कुल नई है, ठीक है, आपको मान लीजिए एक पजल बनाने के लिए दिया गया जो आपने पहले कभी सॉल्व नहीं किया है, तो आप उसको वैरायटी ऑफ तरीके से बनाने का प्रयास करते हैं। यहां पे आपकी अलग तरह की लर्निंग होती है, क्योंकि आप अलग अलग तरीकों से उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये होता है लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स। हम डे टू डे लाइफ में भी बहुत बार ऐसी सिचुएशंस को इनकाउंटर करते हैं जहां हमें अलग अलग तरीकों से उस सिचुएशन को सॉल्व करने का प्रयत्न करना होता है। So that describes the law of multiple response. Law of set attitude. अगर आप determined हैं, अगर आप fixed हैं towards a particular goal with a right attitude, right wrong नहीं, with a specific attitude, तब आपकी learning बहुत अच्छी होती है। आप कई बार देखते हैं जो यूपीएससी के एस्पिरेंट्स होते हैं, उनका फोकस, उनका एटीट्यूड बिल्कुल
डिफाइंड होता है, उनकी एम्स एंड एम्बिशन बिल्कुल क्लियर होती है, वो इधर उधर कुछ नहीं देखते हैं। तो यहाँ पे काम करता है लॉ ऑफ सेट एटीट्यूड, नथिंग एल्स कम्स इनटू पिक्चर। ठीक है, सो किसी भी चीज को अचीव करने के लिए अगर आपका एटीट्यूड क्लियर है तो बाकी सारी लर्निंग आपकी उसी दिशा में होगी। अगर इस एस्पिरेंट को पता चलेगा कि उसको 6 घंटे पढ़ने हैं फॉर अचीविंग दिस पर्टिकुलर अम्बिशन, वो 6 घंटा पढ़ेगा। अगर उसको पता चलेगा 16 घंटे पढ़े हैं करने हैं तो वो 16 घंटे, बिकॉज उसका एटीट्यूड यहाँ सेट है। ठीक है, उसका जो फोकस है वो इस सेट एटीट्यूड के ऊपर है जहां कोई मॉडिफिकेशन नहीं होता है। लॉ ऑफ एनालॉजी एंड असिमुलेशन, कई बार ऐसा होता है हम बहुत सारी चीजें नहीं सीखते हैं, चेक करते हैं और उसको अपने कंसेप्ट में बैठा लेते हैं। मान लीजिए आपने कोई कंसेप्ट पहले से पढ़ रखा है एंड देयर इज समथिंग व्हिच यू लर्न फॉर द फर्स्ट टाइम, सो आप उसके साथ उसका एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं जो आपने पहले चीजें सीखी हैं और ये जो नया कंसेप्ट आया, मान लीजिए आप कोई डेरिवेशन कर रहे हैं या कोई इक्वेशन बना रहे हैं और आपने उसका पार्ट 1 पढ़ चुका है, उसका शुरू वाला पार्ट आप सीख चुके हैं। से फॉर एग्जाम्पल अगर आप संस्कृत की पढ़ाई कर रहे हैं, आपने शब्द रूप धातु रूप पढ़ लिए हैं और अब आपको वो करना है, उसका ट्रांसलेशन करना है, अनुवाद करना है, तो यहाँ पे क्या होता है, पहली पढ़ी हुई चीजों को हम नई पढ़ी हुई चीजों के साथ एडजस्ट करके अपनी लर्निंग करते हैं। तो यहाँ पे एनालॉगी यानी कि हम मिलान खोजते हैं अपने पहले वाली चीजों के साथ और उसको अपने कंसेप्ट में असिमुलेट कर लेते हैं, मिला लेते हैं, ताकि हमारी लर्निंग परफेक्ट हो जाए। तो कोई भी अगर जो आपसे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं वहां पे आपकी एनालॉगी और एसिमुलेशन का कंसेप्ट काम करता है। आपने जो पहले कंसेप्ट्स पढ़े होते हैं उनको हाइपोथेटिकल या एटीट्यूड बेस्ड क्वेश्चंस को आप अप्लाई करके असिमुलेट करके सॉल्व करते हैं और सही हो जाता है तो आपकी वो लर्निंग हो जाती है। नेक्स्ट इज लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। एसोसिएटिव शिफ्टिंग को हम जनरली ये इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर आप किसी एक सेलिब्रिटी को आप एडमायर करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, अमिताभ बच्चन जी हैं, कोई भी हैं, तो उनके साथ उन्होंने जो भी बात कही उनको भी आप फॉलो करते हैं, राइट? तो कोई भी आपकी जो लर्निंग होती है वहां उस एक स्टिमुलस की वजह से दूसरे स्टिमुलस पे शिफ्ट हो जाती है। सो से फॉर एग्जांपल अगर कोई भी सेलिब्रिटी किसी ब्रांड को इंडोर्स करते हैं, किसी ब्रांड को फेवर करते हैं, तो आप भी उस ब्रांड को फॉलो करने लगते हैं बिकॉज आप उस पर्टिकुलर सेलिब्रिटी को लाइक करते हैं, एडमायर करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। सो ऑटोमेटिकली आपका शिफ्ट हो जाता है। ये जो लर्निंग यहाँ हो जाती है, यू ऑटोमेटिकली शिफ्ट योर लर्निंग टुवर्ड्स दिस पर्टिकुलर ब्रांड, राइट? तो ये होता है हमारा लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। नेक्स्ट इज लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी। ये जनरली हम तब करते हैं, से फॉर एग्जांपल हमें कोई एग्जाम देना है, समय कम बचा है, तो हम क्या करते हैं, उतनी ही चीजें पढ़ते हैं जितनी हमें लगता है बहुत जरूरत है एग्जाम को क्लियर करने की और बाकी छोड़ देते हैं। से फॉर एग्जांपल अगर हम पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट यूनिट की बात करेंगे तो कोई अगर एकदम लास्ट मोमेंट पे पढ़ने बैठेगा तो वो मेजर पॉइंट्स देख लेगा, बाकी डिटेल्स छोड़ देगा, मे बी प्रोटोकॉल्स छोड़ देगा, क्योंकि उसको पढ़ने का मतलब है पूरा उसके सारे प्रोटोकॉल्स कवर करने होंगे। पार्शियल एक्टिविटी, ये लर्निंग ऐसी होती है वहां पे हम उतना ही लर्न करते हैं जितना हमको जरूरत है, बाकी को हम एलिमिनेट कर देते हैं या इग्नोर कर देते हैं। सो लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी अगेन अ सेकेंडरी और अ सब्सिडरी लॉ ऑफ लर्निंग, बात करता है आधी चीजों को करने की जो उस समय के हिसाब से सफिशिएंट रहती हैं। सो लर्नर्स, ये सारे हमारे 8 लॉस थे। आई वुड आल्सो लाइक टू टेल यू, हमारे जितने भी सब्सक्रिप्शन बेस्ड कोर्सेज होते हैं उसमें आपको मिलते हैं वीडियो कोर्सेज, मॉक टेस्ट, स्टडी नोट्स एंड लाइव क्लासेस बाय द एक्सपर्ट। नाउ द होमवर्क क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू इज, अगर हम बात करें फोबिया की, कई बार ऐसा होता है हम काली बिल्ली देखते हैं, स्कैर्ड हो जाते हैं, या कोई ऐसी आवाज सुनते हैं जो कि किसी चीज से रिलेटेड होती है और आपके दिमाग में वो स्केयर हो जाता है, किसी चीज को लेके फोबिया। ठीक है, ये किस चीज टाइप, किस लॉ ऑफ लर्निंग, अभी हमने 3+8 लॉज कवर किए हैं, ये कौन से लॉ ऑफ लर्निंग को एक्सप्लेन कर रहा है? फोबिया। सो एवरीबडी ट्राई टू आंसर द होमवर्क क्वेश्चन इन द कमेंट्स of this particular session. Let me find out how many of you get the right answer. Right? So learners, don't forget to like, share and subscribe. I hope you found this session to be informative and interesting.
कमेंट में जरूर बताइएगा क्या आपकी प्राइमरी और सेकेंडरी लॉज ऑफ लर्निंग क्लियर हो गया आफ्टर दिस सेशन. डू लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन मी ऑन माय टेलीग्राम चैनल जहां आपको सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलती रहती हैं. सेशन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए. ये है मेरी फ्री क्लासेस की टाइमिंग्स जो कि मंडे टू फ्राइडे यूट्यूब और टेक्स्ट बुक ऐप पर होती है. Right? I will see you in the next class. Take care. Bye bye.